होती है जब हमें मानव जन्म मिलता है, और उससे भी दुर्लभ सत्संग मिलता है, सद्गुरु देव मिलते हैं। गुरु तो कई होते हैं जिससे भी हम कुछ सीखें, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कुछ भी सीखें, घर में भी सब गुरु होते हैं। परंतु सतगुरु सत तत्व को प्रदान करने वाले, इस असत्य जगत का मोह छुड़ाने वाले सद्गुरु होते हैं, जो जिनका समागम हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। तो इस परिवार को प्रारंभ से ही सद्गुरु मिले। हमारा परिवार कुछ ऐसा अस्त व्यस्त था, ना सभ्यता ना संस्कृति का ज्ञान था। तो धन्य वह दिन जब हमारे बड़े माता जी यानी हमारी दादी जी हमारी दोनों माताओं को माता जी के पास ले गई। माता जी ने इनकी रामायण में बारी लिखी। जो टाइम इनका व्यर्थ चेष्टा में, क्रोध में, अहंकार में, कलह में बीतता था, वो अब भगवत भजन में बीतने लगा। और उन्होंने अपनी संतान को भी वैसी शिक्षा दी और बहुत पछताए कि हम अब तक क्या करते हैं। तो सद्गुरु ही होते हैं जो हमारा जन्म संवारते हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि हमारा वैदिक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें हम माता पिता की, जब उनका शरीर होता है तो शरीर से सेवा कर सकते हैं, तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। जब वे चले जाते हैं तो भगवत भजन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम उनका कुछ उपकार कर सकते हैं, कुछ अपना ऋण उतार सकते हैं। नहीं तो माता पिता का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निनाम न तस्या निष्कृति कर्तुम शक्या वर्ष शतैरपि। तो हम उनका क्या उपकार कर सकते हैं जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया और सबसे अधिक इस सन्मार्ग में लगाया, गुरु चरणों में समर्पित किया। भागवत पुराण में आता है, वह माता माता नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह भाई भाई नहीं, वह पुत्र पुत्र नहीं। यानी जो अपने संबंधी को सन्मार्ग में नहीं लगाता, तो धन्य है ये माता पिता जिन्होंने इस वंश को उजागर किया। और मैं एक ही बात कहूंगी, अपने पिता से जो सीखा, बहुत अधिक परिश्रम। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, कभी बिजनेस बहुत ऊंचा जाएगा तो कभी बिल्कुल नीचे, परंतु इतना धैर्य उत्साह कि जब घर में दुकान खोलनी पड़ी तो दशम पीठाधीश्वर जी ने देखा और कहा कि आप कोई भी ग्राहक आए तो बोला करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोल लिया। उनकी ये बात मान गए और ऐसे व्यस्त हो गए उस छोटी सी दुकान में भी कि रात्रि 9 बजे तक दुकान पे व्यस्त है। और मतलब इतना परिश्रम उनका बाह्य कार्यों के प्रति, परंतु साथ साथ वे भगवान को भी नहीं भूलते थे और धैर्य रखा, साहस और उत्साह रखा। और माता जी जिनसे जो सरलता एवं सौम्यता की मूर्ति, जाते जाते मुझे कुछ दिन ही पहले कहा कि मैंने अपना जीवन बहुत खराब किया है, तेरे को बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला है, माता जी की शरण मिली है, आश्रम मिला है, संत मिले हैं, तू अपने जीवन को पूरा सार्थक करना, मेरी तरह विचलित मत होना। और बहुत रोते थे और जो माता जी याद करना देते उसी को याद करते। और व्हील चेयर पर भी आकर कुछ दिन पहले वो माता जी को सुना के जाते कि मैंने ये याद किया, तो बहुत खुश होते थे, माता जी का दर्शन करते। तो धन्य है हमारे ऐसे माता पिता, हम उनका ऋण कभी उतार नहीं सकते। उन्होंने इस परमार्थ मार्ग में मुझे बहुत आगे बढ़ाया, मेरा साथ दिया। इसलिए ही मैं ये पुण्यतिथि अवश्य, मेरा मन होता है कि जरूर मनाई जाए ताकि हम उनके गुणों का गान कर सके। तो बारंबार उनके चरणों में नमन करते हुए, श्री गिरी माँ जी के चरणों में
कोटिशाह नमन करते हुए पुनः पुनः नमन करते हुए वंदन अभिनंदन करते हुए वाणी को यहीं